नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन का इस वक्त का सबसे बड़ी खबर कि उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह की बातें, आपके जो सवाल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग बाहर हुए, वेटिंग लिस्ट बनेगा या नहीं बनेगा, कट ऑफ कम हो गया, सारे कन्फ्यूजन को पॉइंट बाय पॉइंट जो है समग्र रूप से एक जगह इस छोटे से वीडियो में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। कल अंग्रेजी विषय का जो है +2 का रिजल्ट निकला है, उसमें क्यों 55, 56 और 60 वाले बाहर हो गए हैं, इस पर भी सवाल किया गया। तो क्या जवाब आया, इसका भी हम चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस नए वीडियो में, और आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन किसी से मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, जो उन्होंने बात कही, कुल कितने लोग क्वालिफाई हैं, अगर हम बात सबसे पहले कर लें तो आप 11-12 से अगर हम शुरुआत करें तो 11 और 12 में 23,701 अभ्यर्थी, कक्षा 9-10 में 26,204 अभ्यर्थी और प्राथमिक के लिए 72,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अगर हम कुल आंकड़े की चर्चा कर ले तो 72,419 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्राइमरी में आ चुका है और 26,204 अभ्यर्थी जो है वो सेकेंडरी यानी कि कक्षा 9 से 10 में, और सीनियर सेकेंडरी में 23,701 अभ्यर्थी जो है वो सफल घोषित किए गए हैं। 1,32,000 जो थे वो सीट, ये थ्योरेटिकल सीट की जो उन्होंने बात कही है, हालांकि 1.70 लाख था, लेकिन कई विषयों में अभ्यर्थी से अधिक सीट थे। तो 1,32 जो सीटें थी उसमें 1,22 अभ्यर्थी यानी कि 1,22,000 बिहार में नए शिक्षकों की बहाली इस बार हो रही है। तो ये बड़ी खबर है। 1,22,000 के आसपास की सीटें जो हैं वो आपको भर चुकी हैं। बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली, तमाम अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कार्य जारी है और उससे संबंधित बहुत सारी बातें अतुल प्रसाद ने कही, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख के लाया। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बीएड और बीटीसी का मामला, प्राइमरी का भी रिजल्ट बन चुका है और उनसे जब ये सवाल किया गया कि बीएड और बीटीसी के मामले में क्या दुर्गा पूजा के पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो उन्होंने एक मुश्त जवाब दिया कि बिल्कुल दुर्गा पूजा के पहले सबका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि प्राइमरी का भी रिजल्ट दुर्गा पूजा के पहले ही आ जाएगा और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक स्लोगन, एक गाने के साथ उन्होंने इस बात को कहा कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, और ये सीधा इशारा बीएड वालों के लिए था और कहीं ना कहीं ये निगेटिव इशारा प्रतीत होता है। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा और जब तक दवा नहीं मिलेगा इलाज संभव नहीं है, ये एक इशारा उन्होंने किया है। लेकिन फिर भी जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, कोई भी टिप्पणी उचित नहीं होगी, क्योंकि लाखों लोगों का जीवन का सवाल है। जो उन्होंने कहा उन्हीं की बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, तभी इलाज संभव है। तो पहला मुद्दा बीएड और बीटीसी का मामला था। दूसरा, कट ऑफ को कम करने का मामला। कई जगहों पर आपने देखा होगा, स्वयं बीपीएससी के चेयरमैन महोदय ने भी कहा था कि जिन विषयों में अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे या 75% सीटें जो भी कम होंगी उनमें कट ऑफ को कम किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कई विषयों में नहीं, बल्कि मात्र कुछ एक विषयों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी में भी कट ऑफ को कम नहीं करना पड़ा है। कुछ एक विषयों में 1 से 2 नंबर की ग्रेस दे करके जो है क्वालिफाई करवाने की बातें बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने स्वीकारा है। वहीं जब उनसे अंग्रेजी विषय का +2 का जब सवाल किया गया कि 56, 57, 58 लाने वाले अभ्यर्थी बाहर हैं और बाहर ओएमआर के साथ खड़े हैं, तो इस पर उन्होंने तो नहीं, लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय जो उनके बगल में बैठे हुए थे उन्होंने इस बात की तुरंत जानकारी दी कि ये मामला जो है देखने के बाद बता पाएंगे, उसका जो अध्ययन है करने के बाद बता पाएंगे, अभी ये बात बता पाना संभव नहीं है। तो अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थी आप जाकर के बीपीएससी ऑफिशियल से मिल सकते हैं कि आखिर मामला क्या है। दूसरा, कट ऑफ कब जारी होगा, इस मामले पर चर्चाएं हुई। तो पहले रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद तमाम विषयों का कट ऑफ भी जारी होगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सामने कट ऑफ बहुत जल्द होगा, लेकिन पहले रिजल्ट जारी होगा। 75 पर उन्होंने इन बातों का जिक्र किया कि वो तूफान से कश्ती को निकाल के लाए हैं और इस तूफान में उन्हें कई प्रकार की जो गतिरोध है उसका सामना करना पड़ा। जैसे जब उन्होंने 75% सीटों को भरने और कट ऑफ को कम करने की बातें कहीं तो भी उनका विरोध हुआ। ओएमआर सीट क्यों नहीं अपलोड हुआ, इस पर भी उनका विरोध हुआ, ऐसा वो कहते नजर आए। क्रॉस वेरिफिकेशन जब वो ओएमआर का कर रहे थे तो लोगों ने उनको जो है बीपीएससी आयोग को भ्रष्टाचारी तक कह दिया, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने करवाना शुरू किया उस पर भी सवाल हुआ कि आखिर
नियुक्ति के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे, टीआरई में 5% रिलैक्सेशन का जो मामला है उस पर भी इन्होंने एक तंज कसते हुए कहा कि कैसे लोग ये सोच सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई में कोई 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये बात भी मान करके चलिए कि 5% का कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने जा रहा है बीपीएससी टीआरई में, क्योंकि योग्य अभ्यर्थियों की बिहार में कमी नहीं है, प्रतिभावान अभ्यर्थियों की बिहार में कोई कमी नहीं है। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन महोदय ने कहा। तो बीपीएससी के भ्रष्टाचारी होने की बातें हमने कह दी और अपने गुणगान करते हुए, और बीपीएससी में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग उन्होंने इस बार किया है और मात्र 43 दिन में जो है रिजल्ट को दिया है, 43 विषयों का रिजल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी कितनी तेज गति में काम की है, ऐसा वो कहते नजर आए। सॉफ्टवेयर से रिजल्ट हुआ है, सॉफ्टवेयर से मेरिट लिस्ट, सॉफ्टवेयर से जिला एलोकेशन, सारी चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़े पैमाने पर अप्रमाणित पाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं फर्जी और फ्रॉड अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है, जिसको बीपीएससी ने सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि उन अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने ही उनको हटा दिया है, बाहर कर दिया है। एक गंभीर समस्या पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि वेटिंग लिस्ट को है लेकर के है। उसके पहले हम वाटर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र हो या कोई भी प्रमाण पत्र हो, सफल अभ्यर्थी अगर काउंसलिंग के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे कोई ऐसा दस्तावेज मांगा जाता है जो कि आपने नहीं अपलोड कर रखा है, तो आप अपलोड करके उसको जब डाउनलोड कीजिएगा तो वाटर मार्क आ जाएगा, उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अंकित हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके आपकी बहाली में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या हो सकती है। तो वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ही डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा और यही करना भी पड़ेगा। जो मैं चर्चा कर रहा था वेटिंग लिस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनसे वेटिंग लिस्ट के बारे में बोला गया कि भाई वेटिंग लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जरूरी क्यों है, तो बीपीएससी के चेयरमैन महोदय ने एक चर्चाएं की कि जो लोग 11-12 में पास हैं, जो लोग 9-10 में पास हैं, और ये बहुत पहले से बिहार में ये परेशानी का कारण बनते आया है, जो लोग 1 से 5 में भी पास हैं, अगर तीनों में अगर कोई लोग पास हैं तो क्या वो तीनों में बहाल हो पाएंगे? तो सवाल है नहीं। लेकिन क्या वो तीनों में उनका रिजल्ट दिया जाए? तो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि बिल्कुल दिया जाएगा। उन्होंने इसका कारण क्या बताया? उन्होंने कारण यह बताया कि मान लीजिए कि अगर हम तीनों में अगर या 11-12 और 9-10 दोनों में अगर वो क्वालिफाई है, हम केवल 11 और 12 में उसका रिजल्ट देते हैं और किसी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो छट जाता है या पीजी की डिग्री में उसके कोई कमी निकल आती है, तो क्या अगर उसका ग्रेजुएशन का डिग्री सही है तो क्या उसको ग्रेजुएशन के आधार पर 9-10 में मौका नहीं देना चाहिए था? हालांकि इससे कहीं ना कहीं टेक्निकली अभ्यर्थियों को नुकसान है, लेकिन बीपीएससी ने अपने स्तर से इस बात का ध्यान रखते हुए कि अगर ऐसा हो कि अभ्यर्थी 11-12 में पीजी का डिग्री जो है वो डेट जो होता है कि स्टेट के पहले का डेट या स्टेट के बाद का डेट इत्यादि तमाम मुद्दों में अगर फंस जाता है, क्योंकि ऐसी कई बातें हुई हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समझ में आएगा, कई लोग बाहर भी होंगे, तो वैसी परिस्थिति में क्या उन अभ्यर्थी को, जो वो अभ्यर्थी जो कि 9-10 में भी क्वालिफाई है, 9-10 में भी सफल है, तो उसके फिर मेरिट का क्या होगा? तो बीपीएससी ने यहाँ पर एक कहीं ना कहीं थोड़ी निराश करने वाली खबर है कि तीनों में ही, यानी कि 11-12 हो, 9-10 हो, दोनों तीनों में ही जो है रिजल्ट को सेम अभ्यर्थी भी है तो उनको दिखाया गया है, और ये कहीं ना कहीं जो जेन्युइन अभ्यर्थी वहाँ आने चाहिए थे उनको वहाँ मौका नहीं मिल पाया। तो इसी परिस्थिति में जो पत्रकार महोदय लोग थे वहाँ पर उन्होंने वेटिंग लिस्ट का जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट निकाला जा सकता है वैसे लोगों के लिए, जब ऊपर के लोग सीट छोड़ देंगे तो नीचे के लोगों के लिए जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट निकालने का निर्णय गवर्नमेंट को लेना है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कहेगी कि नीचे अंक वालों को लीजिए, जब ऊपर की सीटें अगर आपकी बच जाती है तब बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा, क्योंकि उनके पास तमाम अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट है। लेकिन अगर जो सरकार है वो अगर कहती है कि नहीं अगली बहाली में इसको लिया जाए तो वो अगली बहाली में चला जाएगा। तो तमाम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि जिन विषयों में भीड़ ज़्यादा है वहाँ वेटिंग लिस्ट की मांग कीजिए। एक सुर से ही गवर्नमेंट से और बीपीएससी के चेयरमैन महोदय से वेटिंग लिस्ट की मांग किया कीजिए कि भाई वेटिंग लिस्ट में भी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, ताकि जो योग्य अभ्यर्थी होंगे जहाँ सीटें बचेंगी वहाँ पर उनको जो है एडजस्ट कराया जाए। अदरवाइज अगर अगली बहाली में मौका दिया गया तो उन लोगों के साथ जो है वो समस्या खड़ी हो सकती है। तो 11-12 9-10 वाले मैटर को सब में रिजल्ट है तो उस मैटर को भी आपने समझ लिया। तो ये पूरी तरीके से एक समग्र रूप से जो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था, एक 9-10 मिनट की वीडियो में मैंने सारी बातों को बताने का उल्लेख किया। इसके अलावा भी अगर कुछ बातें छूट भी गई होंगी तो वो उतनी इंपॉर्टेंट शायद ना हो, लेकिन मेन जो मुद्दे थे उन तमाम मुद्दों को हमने आपके सामने रख दिया। फिलहाल के लिए इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हम आपको यहीं छोड़ जाते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम इंफॉर्मेटिव
वीडियो ज्वाइनिंग से लेकर के और अगले बीपीएससी टीआरई 2.0 तक का जो है वो हम आने वाले समय में बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।